महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जबकि मान सिंह अपने हाथी पर। प्रताप ने अपना भाला फेंका और वो जाकर सीधे महावत को लगा। इसी समय मान सिंह के हाथी की सूंड के वार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। मान सिंह को खतरे में देख मुगल सेना ने महाराणा को घेर लिया। मुश्किल थी कि इस घेरे को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रताप के साथी सुल्तानों ने उनसे जंग से बाहर निकलने का कहा, ताकि वो आगे लड़ाई जारी रख सकें। महाराणा पीछे हटने को तैयार हो गए। ये एक टैक्टिकल रिट्रीट थी, लेकिन मुगलों की नज़र से देखें तो उनके लिए जीत थी। महाराणा के जंग से बाहर निकलने के लिए मुगल सेना का ध्यान भटकाना जरूरी था। तब युद्ध के मैदान में 100 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। 12 अप्रैल के एपिसोड में हमने आपको खानवा के युद्ध की कहानी सुनाई थी। तब राणा सांगा की जान बचाने के लिए झाला के सरदार अज्जा ने राणा का भेष धरकर लड़ाई लड़ी थी, ताकि राणा सांगा की जान बचाई जा सके। ऐसा ही कुछ हल्दीघाटी की लड़ाई में भी हुआ। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मान सिंह झाला बीदा ने उनका शाही छत्र लिया और खुद जंग में कूद पड़े। छत्र को देखकर यूं लगता था कि महाराणा प्रताप अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंग से बाहर निकल गए थे। गौर करने की बात यह है कि राणा सांगा की जान बचाने वाले झाला अज्जा इन्हीं झाला बीदा के पूर्वज थे। 3 घंटे तक हल्दीघाटी में जंग चली। खून से लथपथ चेतक किसी तरह राणा को जंग से दूर ले गया और उन्हें हल्दीघाटी के कुछ 3 किलोमीटर दूर बलिया गांव तक पहुंचाया। यहाँ चेतक ने एक लंबी खाई के पार छलांग लगाए और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान की लोक कथाओं में इसी किस्से से जुड़ी एक और कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने यहाँ पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। वो युद्ध को दूर से देख रहे थे, लेकिन जब 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा का पीछा किया तो वो उनकी मदद को आए। वहाँ उन्होंने मरे हुए चेतक को देखा और तब उन्हें पछतावा हुआ कि जब एक जानवर इतना वफादार हो सकता है तो वो फिर भी इंसान है। इसके बाद शक्ति ने महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी और उन्हें अपना घोड़ा दे दिया। हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है, जिसे बाद में राजपूतों में निष्ठा बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। हल्दीघाटी से निकलकर महाराणा प्रताप ने जंगलों की शरण ली। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंदा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में कई मुगल पोस्ट तैयार की, ताकि महाराणा प्रताप को घुटने पर लाया जा सके। यहीं पर महाराणा की तैयारी काम आई। अपने बचपन के दिनों से उन्होंने भील और गरासिया जनजाति के लोगों से रिश्ता बनाए रखा था, जो आसपास के जंगलों में रहा करते थे। इन्हीं लोगों से उन्होंने जंगल में छिपना, बिना आवाज किए चलना, भेष बदलना और जंगल में क्या खाना है क्या नहीं, ये सब सीखा था। साथ ही उन्होंने भीलों को जागीर भी बांटी थी, जिसके चलते वो उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। यहीं से वो घास की रोटियों वाला किस्सा भी निकलता है। किस्सा यूं है कि एक बार महाराणा अपने परिवार के साथ जंगली अनाज और पत्तियों की रोटी बनाकर खा रहे थे। जंगल से कुछ भी मिलना मुश्किल था, इसलिए कुछ रोटी एक दिन खाकर बाकी अगले दिन के लिए बचा दी जाती। उस रोज जैसे ही राणा ने निवाला मुंह में डाला, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर बेटी के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया है। अपनी छोटी सी बेटी की चीख सुनकर कहते हैं राणा को इतनी वेदना उठी कि उन्होंने अकबर के सामने हथियार डाल देने का फैसला किया। ये खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज को इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए भेजा। तब पृथ्वीराज ने एक कविता के रूप में संदेश महाराणा के पास भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। आगे पृथ्वीराज ने लिखा कि अगर महाराणा भी राजपूतों की आन नहीं रख पाए तो हम सभी को अपना सर शर्म से झुका लेना होगा। लोक कथाओं के अनुसार जब महाराणा ने ये कविता सुनी तो उन्होंने पृथ्वीराज को जवाब देते हुए लिखा, जब तक सांस में सांस है, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि प्रताप अकबर को सिर्फ तुर्क कहकर बुलाएगा और सूरज वहीं से निकलेगा जहां से वो रोज निकलता है। जंगल में रहते हुए ही महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दीघाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामाशाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1582 में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच एक आखिरी युद्ध हुआ। दिवेर का युद्ध दशहरे का वक्त था। कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर दिवेर में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमान संभाल रखी थी। यहाँ मुगल सेना और महाराणा की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान एक हाथी पर सवार थे। महाराणा ने अपने भाले से हाथी पर निशाना मारा तो सुल्तान एक घोड़े पर सवार हो गए। तब महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर सिंह ने सुल्तान पर हमला करते हुए उन्हें घोड़े समेत मार गिराया। कमांडर की मौत के बाद मुगल सेना भाग खड़ी हुई।
और दिवेर में महाराणा प्रताप को निर्णायक जीत मिल गई। इसके बाद आगे बढ़ते हुए महाराणा ने एक ही दिन में 36 मुगल पोस्टों पर अपना अधिकार किया और देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार कर लिया। 1584 में अकबर ने महाराणा के खिलाफ एक आखिरी कैंपेन भेजा, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर जाकर लाहौर बस गए और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक मुगलों ने कभी इस इलाके में दखल नहीं दिया।